बहुत समय पहले शैतानपुर में भूत और चुड़ैल रहा करते थे। उन्होंने वहाँ एक चुड़ैल देवी का बहुत बड़ा मंदिर भी बनवा रखा था। सभी भूत और चुड़ैल उस चुड़ैल देवी की पूजा किया करते थे। कहा जाता है कि वह चुड़ैल देवी जिस किसी भूत पर प्रसन्न हो जाती थी वह उसे मुंह मांगा वरदान देती थी। इसी लालच में सभी भूत और चुड़ैल हर साल चुड़ैल देवी को खुश करने के लिए उसकी पूजा किया करते थे। वहीं कालिया नाम का एक भूत भी रहता था। कालिया का चाचा उस चुड़ैल देवी के मंदिर में पुजारी का काम किया करता था। एक दिन कालिया का चाचा उसे बताता है कि आने वाली अमावस्या को बहुत ही शुभ मुहूर्त है। कालिया वहाँ एक औरत की बलि चढ़ाकर चुड़ैल देवी को प्रसन्न कर सकता है और उससे ढेर सारी शक्तियाँ प्राप्त कर शैतान नगर का राजा बन सकता है। बस फिर क्या था, यह सुनते ही कालिया भूत खुशी से उछल पड़ता है और एक जवान खूबसूरत लड़की की तलाश में पास के इलाके में पहुंच जाता है। काफी देर भटकने के बाद कालिया को एक घर दिखाई देता है। कालिया चुपके से उस घर की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ओए भाग्यवान, आज ही तुमने कैसी चाय बनाई है? इसमें दूध क्यों नहीं है? 2 दिन से दूध वाला नहीं आया, लगता है वो अपने गांव चला गया है। उस दूध वाले की इतनी हिम्मत कि मुझे बिना बताए गांव चला गया। आने दो उसे, अगली बार मोहल्ले में दिखाई दिया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा और वो कभी दूध नहीं बेच पाएगा। तुम तो जानती हो मुझे रोज मलाई वाली चाय पीने की आदत है, लेकिन अब मैं क्या करूं? तभी खिड़की पर खड़ा भूत उन दोनों की बातें सुनकर कहता है यही सही मौका है। हाँ, मैं अभी दूध वाला बनकर जाता हूँ। अगले ही पल वो भूत एक दूध वाले का रूप धारण कर लेता है और अजय के घर के सामने पहुंच जाता है। ए भैया जी, दूध ले लो, दूध एकदम ताजा दूध, मलाई वाला दूध। हाँ, टिंग टोंग, भैया जी जल्दी बाहर आइए। हाँ, टिंग टोंग टिंग। हाँ। ओए तू कौन है और सुबह सुबह मेरे घर पे क्यों आया है? हे भैया, मैं बिरजू दूध वाले का भाई हूँ। हाँ, मेरा नाम कालिया है और आज से मैं आपके घर में रोज दूध पहुँचाया करूँगा। हाँ, अच्छा हो गया कालिया तू आ गया। चल अब जल्दी से मुझे 2 लीटर दूध दे दे। और एक बात सुन, कल से समय पर आ जाना। आप फिक्र मत करिए भैया, मैं रोज समय पे आ जाऊंगा और आपके घर में रोज ताजा मलाई वाला दूध देके जाऊंगा। हाँ भैया। हाँ। ओए तू हंसता बहुत है, जरा कम हंसा कर, मुझे ज्यादा हंसने वाले लोग पसंद नहीं है। उसके बाद वो भूत अजय को दूध देकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह कालिया रोज अजय के घर पर दूध पहुँचाने लगता है। फिर एक दिन अजय किसी जरूरी काम से पास के शहर चला जाता है। मुझे इसी मौके की तो तलाश थी। हाँ, अब देखो मैं क्या करता हूँ। कालिया भूत सीधे अजय के घर पहुँच जाता है। अरे कालिया भैया, आज आपने आने में बहुत देर कर दी। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से दूध दे दीजिए। लेकिन तभी कालिया संध्या का हाथ पकड़ लेता है। अरे तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ मेरा हाथ। कालिया जोर जोर से हंसने लगता है और अपने असली रूप में आ जाता है। ये देख संध्या डर जाती है। अरे मर गई रे, ये कालिया तो एक भूत है। मेरे पति भी घर में नहीं है, अब कौन बचाएगा? कालिया संध्या को उठाकर वहाँ से चला जाता है। संध्या जोर जोर से रोने लगती है। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दे कालिया। अरे कोई मुझे इस भूत से बचाओ, ये मुझे अपने साथ लिए जा रहा है। कालिया भूत संध्या को लेके मंदिर में पहुँच जाता है। आने वाली 25 तारीख को मैं तुम्हारी बलि चढ़ाकर चुड़ैल देवी को खुश कर दूंगा। हाँ? और फिर उनसे वरदान मांगकर इस शैतानपुर का राजा बन जाऊंगा। हाँ? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? काश मेरे पति यहाँ होते तो अभी इस कालिया के बच्चे को मार मार के इसका भरता बना देते। दूसरी तरफ संध्या को घर में नहीं पाकर अजय बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन तभी अजय का पड़ोसी उसके पास आकर कहता है, अच्छा हुआ आप आ गए अजय भैया। आज सवेरे सवेरे कालिया भूत संध्या भाभी को उठाकर जंगल की तरफ ले गया है। ओए क्या बकवास कर रहा है तू? कालिया तो मेरा दूध वाला है, वो भूत कब से बन गया? कालिया भूत बहुत ही चालाक और रूप बदलने में माहिर है। ओए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मैं उसके सारे दांत तोड़ दूंगा। अजय फौरन नदी के किनारे बने झंडू वाले तांत्रिक के घर पहुंच जाता है और दरवाजा पीटने लगता है। ओए तांत्रिक के बच्चे, जल्दी बाहर आ। लेकिन तांत्रिक कोई जवाब नहीं देता। ओए तांत्रिक, तू बाहर आ रहा है या मैं अंदर आऊं? सोच ले, अगर मैं अंदर आ गया तो तुझे बहुत पीटूंगा। तांत्रिक दरवाजा खोलकर बाहर आता है। ओए तू जल्दी से मेरे साथ चल, कालिया भूत मेरी पत्नी को उठाकर ले गया है। अरे नहीं नहीं, अभी तो मुझे एक चुड़ैल को पकड़ने जाना है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। ओए बकवास बंद कर और सीधी तरह मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जा, वरना मैं तुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। फिर क्या था, ये सुनते ही तांत्रिक डर जाता है और अजय की मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है। इधर
कालिया भूत संध्या की बलि चढ़ाने की तैयारी शुरू कर देता है। संध्या, मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? हाँ, अगर हो तो बताओ, मैं पूरी करूंगा। जल्दी बताओ। हाँ? अरे नालायक, ये बेकार का टाइम पास छोड़ और काम पर लग जा। इसे मारने का टाइम हो गया है। लेकिन तभी अजय वहाँ आ जाता है। देख कालिया, मेरे पति आ गए हैं, अब तुम दोनों की खैर नहीं। ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हाँ? अरे कोई जरा इसे देखो तो, अपने साथ तांत्रिक भी लेके आया है। हाँ? अरे अजय भैया, आप यहाँ से चले जाइए, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ? कालिया भूत अपनी शक्ति से वहाँ आग का एक बड़ा घेरा बना देता है। ओए तांत्रिक, जल्दी से मंत्र पढ़ के इस आग को काबू कर, वरना ये दोनों मेरी पत्नी को मार देंगे। तभी भूतिया पुजारी एक बड़ा सा छुरा लेकर आगे बढ़ता है। उधर तांत्रिक आग से डर जाता है और उससे मंत्र पढ़ा नहीं जाता। ओए तांत्रिक, तू इतनी देर से क्या टाइम पास कर रहा है? चल बाजू हट, अब मैं इनसे अपने तरीके से निपटूंगा। अजय पास के पेड़ से एक बड़ी डाल तोड़ लेता है और आग को पार कर दोनों भूतों की खूब पिटाई करता है। अरे नहीं नहीं, अरे अजय भैया, मुझे मत मारो। हाँ, मुझे छोड़ दो, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो। हाँ, ये मरे हुए को क्या मारोगे? हाँ, मुझे छोड़ दो। अजय भैया, आप भाभी को लेकर यहाँ से चले जाइए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे। हाँ, अब 2-4 महीने तक ये बिस्तर से नहीं उठने वाले। इन्हें इनका सबक मिल गया है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई का अंत सदा बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करिए और साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी वीडियो।